हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे सूत्र जो सवालों में अगर सही से यूज करना नहीं आए तो आपसे सवाल किसी भी हाल में नहीं बनना है। और हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी अगर किसी चीज़ में होती है तो उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। साइन कॉस थीटा के फंडे ही दिमाग में नहीं बैठते, ना ही समझ आता है कि इन सवालों को कैसे करें। तो उसका एक ही बेसिक कारण है, उसके सूत्र यानी कि उसके फॉर्मूले आपको ढंग से नहीं आना। यदि आप सूत्र अच्छे से लगा लेंगे तो आप यकीन मानिए आपको कभी भी सवाल हल करने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो ऐसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में आज की वीडियो में आपको लेकर आया हूं। वीडियो को एंड तक देखना है हमें और एक एक बेसिक को बहुत बारीकी से सीख लेना है और उसके बाद आप देखिएगा कि आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले में आपको समझाने वाला हूं, पहले वो देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आज हम जो डिस्कस करने वाले वो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा एंड लास्ट कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो ये जो 6 फॉर्मूले आप देख रहे हैं, 6 सूत्र आपके सामने, आपने जरूर इनको ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आप इन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना जाए। सवालों में आप इन्हें किस तरह से लगाएं, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है और बिल्कुल बारीकी से आप सीखेंगे कि आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सूत्र को समझना होगा। सूत्र होता है साइन, पहले तो आप ये नॉर्मल सूत्र है कि साइन कॉस होता है, कॉस साइन होता है, टेन कॉट होता है, कॉट टेन होता है, सेक कॉसेक होता है, कॉसेक सेक होता है। सूत्र आप याद कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं इसका यूज। तो हम एक एक फॉर्मूले से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक, अगर हमारे सामने अब एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब प्रॉपर यूज इसका कैसे, पहले आप ये समझिए। साइन बदलता है कॉस में, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पूरा साइन 90 माइनस थीटा है, लेकिन जब बात सॉल्यूशन की आती है तो आंसर में 90 नहीं आता है, आंसर में सिर्फ थीटा आता है। आप अगर यही बारीक चीज समझ गए ना तो सवाल आपसे आसानी से बन जाना है। देखिए फॉर्मूला पूरा क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन लिखा गया तो लिखा गया साइन बना कॉस में, लेकिन 90 को ना लेके आंसर में सिर्फ किसको लिखा गया, थीटा को। तो आप समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि सब साइन को आप कॉस बनाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो दूसरे नंबर पे यहां थीटा का जो भी मान होगा आंसर में बस वही आएगा, पूरा सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास साइन 90 माइनस 18 आया यहां पे, तो ध्यान रखिएगा ये आपका थीटा का काम कर रहा है, ये आपका थीटा का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है देखिए, आपको पता है सबसे पहले तो साइन कहां में बदलता है, कॉस में, आपने कॉस में बदल दिया। आप आंसर में थीटा लिखते हैं पर अब थीटा की जगह कितना है 18, तो आप कितना लिखेंगे 18। तो यही मेन चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए। क्या चीज जानी चाहिए आपके दिमाग में, ये जाना चाहिए कि सॉल्यूशन में तो फॉर्मूले में तो ये पूरी चीज होती है, लेकिन आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, थीटा, और कुछ नहीं आता। सिंपल सी बात है, ज्यादा ना बर्डन ना ज्यादा कोई टेंशन। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अगर यहां जो भी मान होगा वही आपके आंसर में होगा और आप आराम से सॉल्यूशन को कर पाएंगे। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपके दिमाग में ये बातें प्रॉपर बैठ जाए। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आया साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, उनने बोला इसे सॉल्व करो। ठीक है, अब आप क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक चीज को चुन लीजिए जिसको आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपको दोनों में से एक चीज को बदलना है। मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि मैं साइन को बदलूंगा। चलिए अब आप करेंगे क्या, साइन को वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे, यहां 90 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब
क्योंकि आप साइन को बदल रहे हैं तो जो नीचे वाली वैल्यू का एंगल है यानी कोण है 72, आप उसको यहां लिखेंगे और नीचे वाला वैसा का वैसा ही। अब आप बोलोगे ये क्या कर दिया सर, हमारे तो पहले ही नहीं पढ़ा, हमारे तो दिमाग में नहीं बैठा, ये हमने क्या चीज़ कर दी। ध्यान से सुनिए, सवाल आया ऐसा, आपने डिसाइड करा आप ऊपर वाले को बदलेंगे, तो आपने क्या करा, साइन को तो वैसे ही लिखे रहने दिया, कोष्टक लगाया, 90 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में 90 आता है, माइनस लिखा। बस यहाँ जो वैल्यू लिखना है उस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ऊपर वाले को बदल रहे हैं तो एंगल नीचे वाले का लेंगे और नीचे वाला वैसा का वैसे ही। मान लो मैं आपको यहीं पर एक चीज़ करके बताता हूँ, मान लीजिए आप डिसाइड करते कि मैं नीचे वाला बदलूंगा तो ऊपर वाला पहले तो वैसा का वैसे ही रहता। अब नीचे वाला बदलते तो क्या लिखते आप, कॉस था तो लिखते कॉस, ब्रैकेट में लगाते आप 90, फिर लगाते आप माइनस। अब आपने डिसाइड करा है कि आप नीचे वाला बदलेंगे तो आप एंगल कहाँ का लेंगे, ऊपर वाला। बस इस सवाल का यही कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऊपर वाले को बदलना चाह रहे हैं तो साइन है तो साइन लिखेंगे, कॉस है तो कॉस लिखेंगे, 90 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। लेकिन जब थीटा लिखने की बारी आएगी, ध्यान से सुनना, जब थीटा लिखने की बारी आएगी तो आप ऊपर वाले को बदल रहे हो तो थीटा नीचे वाले का लेंगे, और जब नीचे वाले को बदल रहे हो तो थीटा ऊपर का लेंगे। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए कौन से फॉर्मूले को मैच कर गया, ये आपका ऊपर मैच कर गया साइन 90 माइनस थीटा। तो आपका साइन कहाँ में बदलता है, कॉस में। ओके, ये कॉस में बदला है तो सुनिए यहाँ क्या आता है, थीटा, तो आपका साइन सबसे पहले बदल गया कॉस में। बात खत्म। ये पूरी चीज़ कॉस में बदलती है, हमने इस पूरे को हटा के यहाँ कॉस लिखा, लेकिन आंसर में आता है थीटा। तो आपका थीटा 72 है तो आपने 72 रखा, नीचे का कॉस 72 वैसे ही, ये कटा, आपको आंसर मिला 5। अब यहां भी आप देख लीजिए आपका ऊपर का वैसे ही, लेकिन हाँ पहले फॉर्मूला, नीचे आपको फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, कॉस 90 माइनस थीटा। आपको ध्यान रखना है कि भैया कॉस का में बदल जाता है साइन में, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर का जो मान था वो तो वैसा का वैसे ही रखना है, वो तो वैसा का वैसे ही रखना है, लेकिन नीचे जो आपका कॉस था ये बदल जाएगा साइन में, ये काय में बदल जाएगा, साइन में। और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 18। ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया, 5। साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, और जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है यहां पे सिर्फ थीटा लेना है। थीटा मतलब जो दूसरे नंबर पे होगा वो आपके आंसर में आ जाएगा। सॉल्यूशन सिंपल हो गया। ये ऊपर नीचे वाला था। मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए आपके पास सवाल है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये आपके पास सवाल है। अच्छा, वो तो ऊपर नीचे था, अब ये तो साथ में है, तब भी आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, दोनों को नहीं, एक को। मान लीजिए आपने इसे सिलेक्ट करा तो आप क्या लिखेंगे, कॉस 90। आप जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं आपको उसके साथ 90 लेना ही लेना है, उसके बाद माइनस। बस जैसे ही बारी यहां थीटा लिखने की आई, अब आपने इसको लिया है तो बस थीटा आपको इसका लेना है। ऊपर नीचे में भी यही होता है, ऊपर वाले को बदलते हैं तो थीटा कहां का लेते हैं, नीचे वाले का। नीचे वाले को बदलते हैं तो थीटा कहां का लेते हैं, ऊपर वाले का। अगल बगल का भी यही फंडा है। अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपको एंगल इसका लेना है, और हां वो वैसा का वैसे ही रहेगा। खत्म। अब आपने इस्तेमाल करा है कॉस 90 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है, कॉस का 90 सीधे बदलता है साइन में, यह आ गया साइन, और सॉल्यूशन में आता है थीटा, तो थीटा हमारी दूसरी वैल्यू, तो ये हमारा कॉस ये पूरा हट जाएगा और ये बन जाएगा साइन, क्योंकि हमारा कॉस बनता है साइन, हमारा साइन बन गया। क्या आ रहा है, थीटा, तो थीटा हम रखेंगे 42 और यहां पर है साइन 42, ये कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, 0। सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको फॉर्मूले पर फोकस करना है। कॉस साइन बनता है, साइन बनेगा, थीटा साथ में आता है, थीटा मतलब दूसरी वैल्यू आती है, हमें वो लिखना है। और जब बारी बदलने की आ रही है तो जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, हम जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसको लिखिए, उसके साथ 90 लिखिए, माइनस लगाइए, और जो थीटा होता है बस बगल वाले का ले लीजिए। अगर आप ऊपर नीचे के सवाल कर रहे हैं तो ऊपर को बदल रहे हैं तो थीटा नीचे का लेंगे, नीचे को बदल रहे हैं तो थीटा ऊपर का लेंगे, अगल बगल का सम कर रहे हैं
तो इस वाले को चेंज कर रहे हैं तो एंगल इधर का लेंगे, और अगर इधर वाले को चेंज कर रहे हैं तो एंगल इधर का लेंगे। सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई चीजें नहीं। मैं आपके लिए एक और सवाल लेता हूं ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाओ। मान लीजिए आपके पास है कोसेक 31 माइनस सेक 59, ये है। अब आपने डिसाइड करा कि मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है, तो पहला वाला वैसे ही, इसको चेंज कर रहे हैं वही रूल, सेक लिखिए, 90 लिखिए, माइनस लिखिए, लेकिन क्योंकि इसको चेंज कर रहे हैं तो थीटा इसका ले लीजिए, बस। फॉर्मूला काय का बना है? सेक का। सेक 90 माइनस थीटा काय में बदलता है? कॉसेक में, और उसके साथ क्या आता है? थीटा। तो बात खत्म। ये वैसा का वैसे ही, कॉसेक 31 वैसे ही, आपका सेक काय में बदल रहा है? कॉसेक में। बात खत्म। ये पूरी चीज हटाइए, आप सिर्फ लिखिए कॉसेक। आता है थीटा, तो थीटा आपका क्या है? थीटा आपका क्या है जो सेकंड नंबर पे है? 31 लिखा, ये कटा, आंसर आ गया 0। सिंपल। इतनी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप प्रॉपर फॉर्मूला सही लगा लेते हैं तो आप यकीन मानिए इस टाइप का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए त्रिकोणमिति का, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं जाने वाली है। बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत जल्द एक पूरा चैप्टर पे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं आज आपको फॉर्मूले का बेसिक समझाना चाहता था, इसी पर मेरा एक वीडियो था। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आप सीखे हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। कोई एक बात कहना चाहते हो वीडियो से रिलेटेड, कमेंट में लिखिएगा। और आपको वीडियो बहुत पसंद आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक टॉपिक का पूरा चैप्टर आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक इसी चीज़ को रिवाइज करिए ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आ जाए। थैंक यू।